नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। 19 जनवरी को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चमोली के सीमांत क्षेत्र जोशीमठ ढाक का करेंगे दौरा। जोशीमठ मलारी हाईवे पर नया पुल का करेंगे उद्घाटन, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। उद्यान विभाग में हुए घोटाले को लेकर सियासत तेज, हाईकोर्ट से सरकार को झटका, सीबीआई करेगी जांच। कांग्रेस बोली सरकार कर रही बड़े चेहरों को बचाने की कोशिश, भाजपा ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। महिला सशक्तिकरण को लेकर धामी सरकार ले रही है महत्वपूर्ण फैसले। सरकार मेरी भूली ईजा वेणी दीदी भूली नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम के तहत महिलाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने का कर रही है काम। हल्द्वानी में सड़क चौड़ाईकरण को लेकर व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन, दुकानें बंद कर निकाला नगर निगम तक जुलूस, दुकानें तोड़ने पर प्रशासन को आत्मदाह की चेतावनी। बद्रीनाथ धाम और पर्यटन स्थल ओली में मौसम ने ली करवट, जमकर हुई सीजन की पहली बर्फबारी। ओली में बिछी 3 इंच मोटी बर्फ की चादर, पर्यटक उठा रहे जमकर लुत्फ, तो सोने चांदी की तरह चमक रहा है बद्रीनाथ धाम। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड उद्यान विभाग में हुए घोटाले को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को यथावत रखते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सीबीआई जांच के निर्देश दिए। वहीं उद्यान विभाग में हुए घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से झटका खाने के बाद उद्यान मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि सरकार को एसआईटी जांच पर भरोसा था, इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उद्यान विभाग में घोटाले की जांच एसआईटी करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके बाद जो भी लोग सीबीआई जांच में दोषी होंगे उन पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। हजारों करोड़ का घोटाला, करोड़ों करोड़ का घोटाला है उद्यान विभाग में, और साक्ष्य भी है, सबूत भी हैं। लेकिन सरकार ने उन अधिकारी को लगातार बचाने का प्रयास किया, सिर्फ उसको सस्पेंड कर दिया गया, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता माननीय उच्च न्यायालय में जाते हैं और माननीय उच्च न्यायालय सरकार को आदेशित करता है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। सरकार पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है, रिट दायर करती है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी, एसएलपी रद्द कर दी और ये कहा कि जांच से भाग क्यों रहे हो। और हाईकोर्ट ने कहा है कि इसमें साक्ष्य हैं और ये क्लियर है कि उसमें कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसका सूत्रधार है, जो सबका मास्टरमाइंड है इसमें, और वो बड़ा जाड़ है, जाड़। तो उस जाड़ को बचाने के लिए धामी सरकार जो है ने पहले विभागीय जांच को सामने नहीं आने दिया। जब हाईकोर्ट ने जो है दायर कर दिया, सीबीआई की जांच की आदेश दे दिए, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में चले गए। नहीं, कोई झटका नहीं लगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार इसलिए गई थी कि हमारी जो एजेंसी है एसआईटी पे प्रश्न लग गया था, हमने उसको सस्पेंड किया, एसआईटी को जांच दी और एसआईटी ने माननीय उच्च न्यायालय से उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश मांगे कि हम इसके खिलाफ एफआईआर करना चाहते हैं। हमें आदेशित की गया क्योंकि कोर्ट के उसमें देखरेख में मामला चल रहा था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश नहीं दिया और उन्होंने सीबीआई जांच के लिए कहा। तो हम तो सिर्फ इसलिए कि हमारी, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें एसआईटी ने चाहे नकल घोटाला हो, चाहे एनएस घोटाला हो, चाहे समाज कल्याण घोटाला हो, हर घोटाले में 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा है, किसी को छोड़ा नहीं है। देखिए, जांच जब चल रही होती है तो इस प्रकार के प्रश्न खड़े होते होते हैं। अगर हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद
जो जांच की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा चल रही है, राज्य सरकार उस हेतु सुप्रीम कोर्ट गई थी कि हमने उसकी जांच बिठा दी है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, इसलिए सरकार उसको मानेगी। ये कहना है कि जांच ही नहीं हो रही होती तो ये स्वयं रूप से विषय होता है कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट गए। अगर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की बात की तो हम केवल सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर गए कि सरकार द्वारा जांच बिठाई गई है, इस जांच के पक्ष भी आने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। रोकने का विषय ही नहीं है, रोकना विषय तो सरकार जांच ही नहीं बिठाती। उद्यान जैसे बड़े घोटाले में भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सरकार उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय चलेगी और वहां से सीबीआई जांच रुकवाने की मांग सरकार द्वारा की गई। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने उत्तराखंड के किसानों, काश्तकारों और हमारी न्याय के प्रति जो आस्था है उसको जीवित रखते हुए सरकार द्वारा दायर एसएलपी को सिरे से खारिज करते हुए ये कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण चाहती है। उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार कई फैसले लिए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं और प्रदेश सरकार द्वारा मेरी भूली, ईजा वेणी, दीदी भूली, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की महिलाओं को जागरूक करने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। इस मुहिम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं और उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की धामी सरकार महिला वोटरों पर अपनी मजबूत पेठ बनाने के लिए उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही है। देश की तमाम जो केंद्र की योजनाएं हैं वो हमारी मातृशक्ति को केंद्रित करते हुए योजनाएं बनाई जा रही है। उसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जिस प्रकार से जो हमारी मातृशक्ति है वो मेन स्ट्रीम में है। मातृशक्ति का अपने परिवार के साथ आर्थिक सहयोग भी रहे, मातृशक्ति अपनी पहचान बना सके, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से इस विषय को देखते हुए माताओं को आगे बढ़ाने के जिस प्रकार से योजनाएं, लखपति दीदी योजना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 जनवरी को जोशीमठ ढाक में सीमा सड़क संगठन के जवानों से मिलेंगे, साथ ही कई विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम स्थल ढाक में चिकित्सा सुविधा, बिजली, पेयजल आपूर्ति, यातायात और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन सीमा तक जाने वाली VRO के द्वारा बनाए गए एक नए ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे, जिसकी लंबाई तकरीबन 93 मीटर और चौड़ाई तकरीबन 12 मीटर है। वहीं विगत कुछ दिनों से लगातार पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और VRO की टीम लगातार उस जगह का जायजा करने के लिए पहुंच रही है जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ढाक और तपोवन के मध्य में, जहां पर 19 तारीख को रक्षा मंत्री पहुंचने वाले हैं, जिसकी तैयारियां यहां पर जोरों शोरों पे चल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जन टीवी ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। तपोवन की तस्वीरें हैं, ये देख सकते हैं। ये वही पुल है जहां पर रक्षा मंत्री उस रोज इसी पुल का उद्घाटन करने आ रहे हैं और इसकी जो लंबाई है वो बताई जा रही है 93 मीटर लंबाई इसकी है, 12 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है और काफी बड़ा पुल इस वक्त ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खास बात तो ये है कि जो आप देख रहे हैं सामने, मैं जरा कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा ये आप उस पहाड़ियों को भी दिखाएं। ये वही पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से गुजर करके पहले वाहनों को यहाँ से आवाजाही करनी पड़ती थी, जिस कारण जो सेना के वाहन से लेकर के तमाम जो लोगों के वाहन होते थे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब नया पुल यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। लगातार पुलिस प्रशासन की टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, तहसील प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है, भारतीय सेना के जवान यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। BRO के खासकर अगर मैं बात करना चाहूँ तो BRO के जवान भी इस वक्त मौजूद है। ये देख सकते हैं सामने की तस्वीरें मैं जरा दिखाना चाहूंगा। मैं जरा कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि इस जगह को दिखाएं जहां पर रक्षा मंत्री यहाँ पर यहीं से जनता को संबोधित करेंगे। पूरी तरह से ग्राउंड तैयार हो चुका है, लगातार कार्य प्रगति पर चल रहा है, पूरी तैयारियां यहाँ पर चल रही है। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोशीमठ के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर की जा रही हैं? कई विकास योजनाओं का भी वो लोकार्पण करने वाले हैं।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो पहली बार जोशीमठ ब्लॉक में उनका दौरा है। और बड़ी बात तो यह है कि जोशीमठ से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन और ढाक में जो एक बहुत बड़ा पुल बनने जा रहा है, जिसका लोकार्पण करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं, जिसकी तैयारियों में लगातार शासन और प्रशासन के तमाम जो आर्मी की बात की जाए, चाहे पुलिस प्रशासन की बात की जाए, चाहे तमाम जो प्रशासन की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है और लगातार वहां पर गश्त बनाए हुए हैं। जी नवीन, देखिए क्या क्या वो विकास योजना है जिनका लोकार्पण रक्षा मंत्री वहां करने के लिए पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो जो जोशीमठ से तकरीबन 16 किलोमीटर का तपोवन न्याय पंचायत है, ठीक उसके समीप एक भारत चीन सीमा तक जाने वाला जो बड़ा ब्रिज है, उसका उद्घाटन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। और नवीन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सुमित हृदयेश की विधायक निधि से बनने वाली सड़क को नगर निगम रोकने का कार्य कर रहा है और ऐसे में खुद हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश दमूह ढुंगा के वार्ड नंबर 37 पहुंचे। विधायक सुमित ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से बात की। उन्होंने कहा स्थानीय लोग खुद सीसी रोड बनाने की बात कह रहे हैं और सिंचाई विभाग निर्माणादायी एजेंसियां हैं, ऐसे में उन्होंने सड़क को बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा नगर निगम अब गंदी राजनीति पर आ गया है, ये सड़क आमजन के लिए है, इसको नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन ओछी राजनीति के चलते इस सड़क को रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो वह खुद अपने सामने सड़क का निर्माण कार्य करवाएंगे। हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा किए जा रहे सड़क चौड़ाईकरण को लेकर व्यापारियों ने अब विरोध तेज कर दिया है। प्रभावित हो रहे व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने मुख्य बाजार से नगर निगम तक जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की और सड़क चौड़ाईकरण के नाम पर प्रशासन द्वारा बेवजह व्यापारियों का उत्पीड़न कर दुकान तोड़ने का आरोप लगाया। व्यापारियों का कहना है कि उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और कल मशाल जुलूस निकालकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यही नहीं, व्यापारियों ने उनकी दुकानें तोड़ने पर प्रशासन को आत्महत्या की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ाईकरण का कार्य चल रहा है, जिसकी जद में सड़क के दोनों तरफ 12 मीटर तक कई सरकारी भवन और व्यापारियों की दुकानें आ रही हैं। सरकारी संपत्ति और भवनों को जिला प्रशासन ने तोड़ते हुए सड़क चौड़ाईकरण का कार्य शुरू कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ सड़क चौड़ाईकरण की जद में आ रहे व्यापारियों को उनकी दुकानों को तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया है। इसके बाद से ही व्यापारी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विधायक सुमित हृदयेश ने भी व्यापारियों से मिलकर उन्हें अपना समर्थन दिया। व्यापारी बहुत ज़्यादा भय के माहौल में जी रहा है। व्यापारियों को परिवार ने खाना खाना बंद कर दिया है, नींद नहीं आ रही है, चैन हराम हो गया है इस गंदे निर्णय की वजह से। ये ऐसा निर्णय है, बड़ा अजीबोगरीब निर्णय है, जो अच्छे अच्छे व्यापारियों को अतिक्रमणकारी कह रहे हैं। अरे भाई, हमें कोई बता सकेगा हम अतिक्रमणकारी है कहाँ? नगर निगम की दुकान है, हम पूरा किराया देते हैं। नाजुल नीति सरकार की बनाई। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के चंपावत दौरे के दौरान बड़ी संख्या में आशाएं चंपावत पहुंची थी। अपने संबोधन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने आशाओं द्वारा लंबे समय से की जा रही मानोदय की मांग को कोई संज्ञान न लेने से आशाएं भड़क गईं। वहीं आशा कायाकत्री संगठन जिलाध्यक्ष सरस्वती पुनेठा और आशाओं ने कहा स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 11,000 पदों की स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियों की बात की गई है और सभी लोगों के हित की बात की गई, लेकिन लंबे समय से आशाएं मानोदय की मांग कर रही हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने आशाओं की मांग का एक बार भी जिक्र नहीं किया, जबकि आशाएं रात दिन जनता और सरकार की सेवा कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री के व्यवहार से नाराज आशाओं ने आयुष्मान कार्ड न बनाने और आंदोलन की चेतावनी दे डाली। इस दौरान आशा कायाकत्रियों ने अपनी समस्याओं का ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री को भी दिया। हमें सर से बहुत उम्मीद थी, लेकिन सर ने हमें केवल एक आशा करके आशा बहने कहा, उसके अलावा हमसे कोई बात नहीं करी। उनने बाद में हम मिलने गए, हमने कहा कि सर हमसे कुछ तो आपने थोड़ी उम्मीद दिलानी चाहिए थी कि हम आपके लिए इतना कुछ करेंगे। सबके लिए उनने बोला कि चलो अभी यहाँ पर जो बड़े नौकरी की नियुक्ति जो हमारी स्टाफ नर्सों बहनों को मिली, हमें बहुत खुशी हुई। और ऐसे ही CHO के लिए बोला उनने, औरों के लिए भी बोला, वार्ड बॉय के लिए बोला, लेकिन हमारी जो हम लोग आयुष्मान में
जितने भी कार्ड में काम कर रहे हैं, पूरे स्वास्थ्य की एक रीढ़ की हड्डी बन के हम काम करते हैं। हम ये कहना चाहेंगे, जैसे अभी हमारे ये क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे और उनके बारे में इन्होंने तो सब कुछ बोला भी, उनके लिए किया भी, लेकिन आशाओं के लिए न इन्होंने कुछ योजनाओं के लिए कहा, न कुछ चीज के लिए कहा, कुछ भी नहीं। हमारी कोई मान्यता ही नहीं है कि हम यहाँ पर आए, हमें खाली यहाँ पर भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाया गया है कि स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं, आप भी स्वागत के लिए भीड़ बनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो जाए। न तो हमारे लिए कोई सुविधा है, हॉस्पिटल में भी हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। रात का हम केसों में जाए तो रहने की व्यवस्था नहीं है हमारे पास वहाँ पर। चंपावत जिले के दौरे पर आए प्रदेश के स्वास्थ्य व शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का जिले के लैब टेक्नीशियंसों ने स्वागत कर माल्यार्पण किया। लैब टेक्नीशियंस ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जब लैब टेक्नीशियंसों की भर्ती निकालने का आश्वासन दिया गया है, जिसके लिए वो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को धन्यवाद देते हैं। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जल्द प्रदेश में 1300 टेक्नीशियंस की भर्ती निकालने का आश्वासन टेक्नीशियंस को दिया गया था। जो आप आके यहाँ पे हमसे हमारी चीज़ों को पूछ रहे हैं, और दूसरा ये है कि आज आ रहे हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी, और हम उनसे बस यही उम्मीद में है कि वो हमारी जल्द से जल्द जितनी भी हमारी एलटी के पद खाली चल रहे हैं हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर, वो जल्द से जल्द रिक्त पद भर जाएं। और क्योंकि इससे पहले जो 2010 में जो एलटी की पोस्ट निकली थी, उसके बाद कोई भी यहाँ पे एलटी की पोस्ट नहीं निकली। डोईवाला की दुर्गा चौक पर चल रही राम कथा के 5वें दिन की धनुष यज्ञ कथा को सुनने जहां क्षेत्र के तमाम लोग पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पहुंचे। कथावाचक आदित्यानंद महाराज के मुखारविंद से कथा सुनकर हरीश रावत बोले, राम हमारे पूजनीय हैं, हमारे लिए विश्वास है, आस्था है, उनका नाम लिए बिना हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते। उनके दर्शन के लिए हम भी जाएंगे, सरयू में गोता लगाएंगे, पर कुछ लोगों के लिए राम राजनीति है, जो राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आस्था है, राम हमारे विश्वास है, राम हमारी मर्यादा है, राम हमारे दिल है, राम हमारे मस्तक है, राम हमारे सोच है। तो हम तो सारा हिंदुस्तान राममय है, और राम का मंदिर तो उस दिन बन गया जिस दिन 140 करोड़ लोगों ने एक राय से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार कर लिया, दिल से स्वीकार कर लिया। परवादून कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डोईवाला में अंकिता भंडारी हत्या के आरोपियों को फांसी देने के साथ ही उस वीवीआईपी का नाम सार्वजनिक करने की मांग शासन प्रशासन से की, जिसके लिए अंकिता भंडारी को मौत के घाट उतारा गया। कांग्रेस द्वारा आयोजित अंकिता भंडारी न्याय यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए और डोईवाला चौक पर कैंडल जलाकर आक्रोश जताते हुए भाजपा सरकार से अंकिता भंडारी को न्याय देकर वीवीआईपी के नाम को सार्वजनिक करने और फिर कड़ी सजा देने की मांग की। तरीके से सत्ता ने बुलडोज किया सारे मामले को। अंकिता ने हमारे सत्व के लिए, उत्तराखंड के सत्व के लिए अपने प्राणों की प्राण दिए, और जिस प्रकार से चीजों को छिपाया गया है, तथ्यों को तोड़ने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से साक्ष्यों को मिटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया है, जिस तरीके से डीआईजी अंकिता ने अपने वीडियो में किया है, जिसका नाम उसके माँ बाप ने गेम को लिख करके भेजा है, उसको सरकार सत्ता जो है बचाने का काम कर रही है। बिल्कुल आप भी जानते हैं, उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति जानता है, पूरा देश जानता है कि हमारी बहन अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा पूर्वोत्तर मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की गई है, जो यात्रा पूरे देश में करीब 14 राज्य कवर करती हुई 2 महीने में 6500 किलोमीटर कवर करके मुंबई में इस यात्रा का समापन किया जाएगा। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली है, जिस कारण भगवान बद्री विशाल जी का धाम दूर से ही देखने पर चांदी और सोने की तरह चमक रहा है। इन दिनों धाम के कपाट बंद हैं। आजकल भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना सिर्फ और सिर्फ देव ऋषि नारद जी कर रहे हैं और भगवान बद्री विशाल का श्रृंगार करने का काम प्रकृति कर रही है।
जोशीमठ से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पर्यटक स्थल ओली में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली, जहां अचानक मौसम ने करवट बदली और चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ गई। आजकल ओली में काफी संख्या में पर्यटक पहुंचे हुए हैं जो बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। अब सभी पर्यटकों की मन की मुराद पूरी हो गई है और यहाँ पर्यटकों ने ताजी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। सीजन को पहली बर्फबारी से ओली बर्फ की चादर में पूरी तरह से ढक चुकी है। वहीं बर्फबारी के कारण स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। ओली में तकरीबन 3 इंच के आसपास बर्फ की चादर बिछ चुकी है, जिस कारण ओली दूर से ही देखने पर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। कि पूरे कपड़ों में बर्फ और इधर उधर चारों तरफ बर्फ, तो 2 से 3 इंच अभी बर्फ जम चुकी है। 26 जनवरी वाले जो भी टूरिस्ट ओली आ सकता है उसका वेलकम है और काफी बर्फ गिरने के आसार है। रात भर मौसम खराब रहेगा, अभी भी पड़ी रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे भी बर्फ पड़ रही है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। 19 जनवरी को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चमोली के सीमांत क्षेत्र जोशीमठ ढाक का करेंगे दौरा। जोशीमठ मलारी हाईवे पर नए पुल का करेंगे उद्घाटन, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। उद्यान विभाग में हुए घोटाले को लेकर सियासत तेज, हाईकोर्ट से सरकार को झटका, सीबीआई ही करेगी जांच। कांग्रेस बोली सरकार कर रही बड़े चेहरों को बचाने की कोशिश, भाजपा ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। महिला सशक्तिकरण को लेकर धामी सरकार ले रही है कई महत्वपूर्ण फैसले। सरकार मेरी भूली, इजावेणी दीदी भूली, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत महिलाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने का कर रही है काम। हल्द्वानी में सड़क चौड़ाईकरण को लेकर व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन, दुकानें बंद कर निकाला नगर निगम तक जुलूस, दुकानें तोड़ने पर प्रशासन को आत्मदाह की चेतावनी। बद्रीनाथ धाम और पर्यटन स्थल ओली में मौसम ने ली करवट, जमकर हुई सीजन की पहली बर्फबारी। ओली में बिछी 3 इंच मोटी बर्फ की चादर, पर्यटक उठा रहे जमकर लुत्फ, तो सोने चांदी की तरह चमक रहा है बद्रीनाथ धाम। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।